सोचिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें पैसा डूबने का डर ही ना हो, सरकार की गारंटी हो, हर साल टैक्स बचता हो और अगर सही तरीके से किया जाए तो यही इन्वेस्टमेंट आपको लंबी दूरी में मजबूत बना सकता है। हम बात कर रहे हैं पीपीएफ की, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लेकिन सच ये है कि सिर्फ पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वही बनता है जो पीपीएफ को समझ कर इस्तेमाल करता है। आज मैं आपको पीपीएफ के वही सिंपल रूल्स बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं कि पीपीएफ से तो कुछ खास बना ही नहीं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि पीपीएफ क्विक मनी का ऑप्शन नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। जो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं उनके लिए पीपीएफ नहीं है, लेकिन जो लोग फ्यूचर को मजबूत बनाना चाहते हैं उनके लिए पीपीएफ एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। अब पहला रूल समझिए, पीपीएफ में सबसे बड़ा फायदा समय का होता है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आप 25 या 30 साल की उम्र में पीपीएफ शुरू करते हैं तो आपके पैसे को बढ़ने के लिए बहुत लंबा समय मिल जाता है और यही समय धीरे धीरे चमत्कार करता है। लेकिन अगर कोई 45 या 50 की उम्र में पीपीएफ शुरू करता है तो पैसा सेफ तो रहेगा, पर कंपाउंडिंग का जादू उतना काम नहीं करेगा। इसलिए पहला और सबसे जरूरी रूल यही है कि पीपीएफ जितना जल्दी शुरू होगा उतना मजबूत बनेगा। अब दूसरा रूल समझिए, पीपीएफ में हर साल एक लिमिट होती है। आज के समय में ये लिमिट 1.5 लाख रुपए की है। बहुत सारे लोग इससे कम पैसा डालते हैं जबकि वो लिमिट तक डाल सकते हैं। यहीं पर फर्क पड़ता है। अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे तो रिटर्न भी थोड़ा थोड़ा ही बनेगा, लेकिन अगर आप हर साल पूरी लिमिट तक निवेश करते हैं तो इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर बनता है और कंपाउंडिंग तेज हो जाती है। इसलिए दूसरा सिंपल रूल यही है कि अगर कैपेसिटी है तो पीपीएफ की लिमिट तक जरूर जाएं। अब तीसरा रूल समझते हैं। पीपीएफ में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत होती है। कई लोग एक साल पैसा डालते हैं फिर अगले साल भूल जाते हैं। कभी जॉब चेंज, कभी खर्च बढ़ गया और पीपीएफ पीछे चला जाता है। लेकिन पीपीएफ उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो हर साल बिना रुके निवेश करते हैं। चाहे अमाउंट कम हो या ज्यादा, हर साल कुछ न कुछ डालना जरूरी है। कंसिस्टेंसी टूटते ही कंपाउंडिंग कमजोर हो जाती है। इसलिए पीपीएफ को ऐसे देखिए जैसे एक आदत है। हर साल पैसा डालना है, बिना सोचे, बिना रुके। अब चौथा रूल समझते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, यानी जो रूल सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, पीपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऑटोमेटिकली अकाउंट में जुड़ जाता है। यही उसकी ताकत है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट निकाल लें या पीपीएफ से बीच में पैसा निकाल लें। यहीं पर नुकसान होता है। पीपीएफ का असली फायदा तभी है जब इंटरेस्ट भी अकाउंट में ही पड़ा रहे और अगले साल उसी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट बने, यानी पैसा अपने आप पैसा बनाता रहे। इसलिए पीपीएफ में रूल सिंपल है, इंटरेस्ट को छोड़ना नहीं है, उसे काम करने देना है। अब पांचवा और सबसे पावरफुल रूल समझते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 15 साल पूरे होते ही पीपीएफ खत्म, पैसा निकाल लिया, अकाउंट बंद कर दिया। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। पीपीएफ की असली ताकत 15 साल के बाद शुरू होती है, क्योंकि तब तक कंपाउंडिंग स्पीड पकड़ चुकी होती है। अगर आप 15 साल के बाद भी पीपीएफ को एक्सटेंड करते हैं तो वही पैसा अगले 5 से 10 साल में काफी तेजी से बढ़ता है। यही वो स्टेज है जहां पीपीएफ सिर्फ सेविंग नहीं करता बल्कि सीरियस वेल्थ बनाना शुरू करता है। इसलिए जो लोग पीपीएफ को सच में समझते हैं वो 15 साल बाद भी अकाउंट बंद नहीं करते, वो उसे चलने देते हैं। अब थोड़ा सा सच भी समझ लीजिए। देखिए, पीपीएफ आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको गरीब भी नहीं होने देगा। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है जिसके ऊपर आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स खड़े कर सकते हैं। पीपीएफ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो टैक्स भी बचाना चाहते हैं और जो फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच में पैसा निकालते रहेंगे या हर साल इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे या 15 साल बाद अकाउंट बंद कर देंगे तो फिर पीपीएफ से चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। तो आज अगर आप पीपीएफ में हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने जल्दी शुरुआत की? क्या आप हर साल पूरा पैसा डाल रहे हैं? क्या आप कंसिस्टेंसी निभा रहे हैं? क्या आप इंटरेस्ट को अकाउंट में रहने दे रहे हैं? और क्या आप 15 साल बाद भी इसे जारी रखने वाले हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो पीपीएफ धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आपके फ्यूचर को सुरक्षित कर देगा। मैं हूं मयंक कुमार
अगर आपको ऐसी सिंपल और क्लियर फाइनेंशियल बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, ये जानकारी सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह तो जरूर लीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।